Neuron as structural and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon. जो हमारा न्यूरॉन है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर है जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन्स। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विच टिपिकल सेल ऑर्गेनल एंड सर्टेन ग्रैनुअल बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रैनुअल। जो हमारी ये साइटोप्लाज्म होती है, मतलब न्यूरॉन की जो साइटोप्लाज्म होती है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके अंदर काफ़ी टिपिकल सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर का स्ट्रक्चर, उसको हम ऑर्गेनल कहते हैं। और इसके अंदर ग्रैनुअल बॉडीज़ भी होती हैं जिसको हम नेसल ग्रैनुअल भी कहते हैं। ग्रैनुअल बॉडी मतलब दानेदार। Short fiber which branch repeatedly and project out of the body also contain nisal granule and are called dendrites। यानी आपने देखा होगा ये जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। और ये फाइबर जो होती है, जो इंफॉर्मेशन इम्पल्स होती है, वो सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। द एक्सोन इज़ अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज़ ब्रांच। और जो हमारा क्या नाम है, ये एक्सोन है, वो इसका लास्ट होता है, एक्सोन है, लॉन्ग फाइबर होती है। एक्सोन जो होती है वो हमारी बॉडी की एक्सोन जो होती है वो हमारी बॉडी की लॉन्ग फाइबर होती है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज़ ब्रांच्ड, और जो कि ब्रांच की शेप में होती है, और एंड होता है हमारा वो न्यूरॉन का। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप नोब विच possess synaptic vessels containing chemical called neurotransmitter। और जो हमारे जो न्यूरॉन की जो लास्ट की वो होती है नर्व एंडिंग, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, वो भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में होती है, और उसके लास्ट में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं, जो कि एक साइनेप्टिक वेसल कंटेन करती हैं, और उसके अंदर केमिकल होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। यानी कि जो साइनेप्टिक नोब्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो हमारा एक्सोन होता है वो जो साइटोप्लाज्म है उससे इंफॉर्मेशन लेता है, और डेंड्राइट साइटोप्लाज्म को इंफॉर्मेशन देती हैं। और जो हमारी न्यूरॉन की यह साइनेप है या फिर नर्व एंडिंग है, ये जो इम्पल्स होती है ये या तो किसी मसल्स में भेजती है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो क्या होता है, जब हमारा कोई न्यूरॉन सार्कोप्लाज्मा से मीट करता है, मिलता है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। और कितने न्यूरॉन्स और कितनी डेंड्राइट्स, कितने एक्सोन और कितनी डेंड्राइट्स के आधार पर न्यूरॉन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर वो होते हैं जिसमें 1 एक्सोन होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होती हैं, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बाइपोलर वो होते हैं जिनमें 1 एक्सोन होता है और 1 ही डेंड्राइट होती है, जो कि आई की रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी विच 1 एक्सोन ओनली, जिसके अंदर सिर्फ एक्सोन होता है, यानी कि डेंड्राइट इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, डेंड्राइट होते ही नहीं है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। The myelinated nerve fiber are involved with Schwann cell which form a myelin sheath around the axon. The gap between two adjacent myelin sheaths are called node of Ranvier.
माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। देखिए सुनिए, जो हमारी ये शोवेन सेल होते हैं ये एक माइलिन शीथ यानी कि कवर बना लेते हैं, ये वाला कवर जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। और जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है वो दो एक्सोन, ये चीज़ जो है एक्सोन के बीच का गैप होता है, इसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। माइलिनेटेड नर्व आर फाउंड स्पाइनल कॉर्ड, cranial nerve. Unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जो माइलिनेटेड शीट होती है ये ज़्यादातर ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाई जाती है।